आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैं किसी लड़के से प्यार करती थी। मेरे घर में यह किसी को पसंद नहीं था कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करूं। मेरी मम्मी ने साफ-साफ कह दिया था कि तुम्हारी शादी हमारी मर्ज़ी से होगी। और वैसे भी वह लड़का अलग कास्ट का है। किसी भी हाल में हम नहीं मानेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं उस लड़के से बात करती थी। अंदर ही अंदर मैंने उस लड़के को अपना पति मान लिया था। सुबह ही मेरी मम्मी ने मुझे बात करते हुए पकड़ा, मेरी पिटाई किया, मोबाइल छीन लिया। मैं बहुत रो रही थी, ना कुछ खाया ना पिया। आज ही मुझे लड़के वाले देखने आ रहे थे। मेरी मम्मी ने कहा नहा धुल ले, घर में मेहमान आ रहे हैं। मैं बोली मेहमान आ रहे हैं तो मुझसे क्या मतलब है। एक तो मेरे सगे मम्मी पापा होते हुए मुझ पर इतना जुल्म करते हैं, मेरी पिटाई किया, मुझसे मोबाइल छीन लिया और अब बोल रहे हैं नहा धुल। मुझे कुछ नहीं करना, ना नहाऊंगी ना खाऊंगी। आप लोगों को जो करना हो करो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। बस मुझे कुछ मत कहना। इतना कहकर मैं अंदर वाले कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद लड़के वालों के आने की आवाज़ सुनी। मम्मी पापा ने उन लोगों का स्वागत किया। मुझसे मेरे घर वालों ने यह नहीं बताया था कि वे लड़के वाले हैं और मुझे देखने आए हैं। लेकिन मेरी मम्मी उन लोगों के स्वागत में मिठाई लेकर गईं। तब मुझे थोड़ा थोड़ा शक हुआ, क्योंकि वह नए रिश्तेदार थे जिन्हें मेरे मौसी मौसा लेकर आए थे। और फिर मम्मी इतना मिठाई खिला रहीं और हंस हंस के बातें कर रही थीं। फिर मम्मी ने चाय बनाया और मुझे बुलाया और कहा लो जाकर चाय दे दो, और अगर पूछेंगे चाय कौन बनाया है तो बोल देना तूने। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी चाय लेकर, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था ये लोग मुझे देखने आए हैं। मजबूरन मेरी मम्मी को चाय लेकर जाना पड़ा। अब लड़के वाले गुस्सा हो गए थे कि चाय लड़की लेकर आती है, लड़की की माँ कैसे लेकर आ गई। मेरी मम्मी ने कहा अभी वह चाय बनाकर तैयार होने लगी थी, मुझे लगा चाय ठंडी हो जाएगी इसलिए लेकर आ गई, मेरी बेटी अभी आती होगी। यह बोलकर किसी तरह मेरी माँ ने बात बना लिया। पर अब वह परेशान थी कि आगे क्या करूँगी, क्योंकि मैं लड़के वालों से मिलना नहीं चाहती थी और लड़के वाले मुझसे बिना मिले नहीं जाएंगे। जब वह लोग चाय पी चुके तो मेरी मम्मी ने फिर से मुझसे कहा कि जाओ उन लोगों से मिल लो। मैंने कहा मेरा मोबाइल दे दो तो मैं चली जाऊंगी। मम्मी ने कहा तेरा मोबाइल तुझे किसी कीमत में नहीं मिलेगा। मैं बोली ठीक है जाओ, मैं भी उनसे किसी कीमत में नहीं मिलूँगी। मेरी मम्मी वापस चली गई। मैं बैठकर रो रही थी अपने कमरे में। तभी मेरे कमरे में किसी आने की आहट सुनाई दी। मेरे मम्मी पापा मुझे बिना बताए ही लड़के वालों को लेकर मेरे कमरे में आ गए। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मैंने कुछ नहीं कहा। लड़के के पापा ने देखा तो बोले यह रो क्यों रही है, और आप लोग बोल रहे थे कि लड़की तैयार हो रही है, तो लड़की तैयार क्यों नहीं हुई है। मेरी मम्मी ने कहा वो चाय लेकर मैं चली गई थी इसीलिए यह गुस्सा हो गई और रो रही है। तो लड़के के पापा हंसने लगे, बोले कोई बात नहीं बेटा, हम आपके पास मिलने आ गए। लड़के के पापा मुझसे जो भी सवाल करते मैं सबका जवाब तुरंत देती जा रही थी, क्योंकि मैं गुस्से में थी, बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी। मुझे लगा अगर गुस्से में बात करूंगी तो ये लोग मुझे फेल कर देंगे। उन्होंने पूछा डेट ऑफ बर्थ क्या है, पढ़ाई कहाँ तक किया है, खाने में क्या पसंद है, खाली समय में क्या करना पसंद है। मैं सबके जवाब जल्दी जल्दी उल्टा सीधा देती चली गई। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरे ऐसा जवाब देने से ये लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। इसके बाद वह लोग अपने घर चले गए और वहाँ से फ़ोन किया कि हमें आपकी लड़की पसंद है, आप लोग भी आकर हमारा लड़का देख लो।